नमस्कार बच्चों। तो आज जो है एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चन जो शेष रह गए थे, आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। पहले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 9 तक आपके सभी सॉल्व हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन 10 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 10 आप ध्यान से देखें कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना, आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस 10x, ठीक है, और dx ज़रूर लिखना है आपको। फिर इसके बाद आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर 10x है, 10x हो, cot x हो, जो भी हो, उसकी जगह आपको मालूम है कि 10x की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। 10x इज इक्वल टू क्या होता है आपका, sin x अपॉन cos x होता है। तो 10x की जगह हम sin x अपॉन cos x यूज़ करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका हो गया 1/1 माइनस sin x अपॉन cos x, और dx लिखना मत भूलिएगा, तो dx का मतलब है कि किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। इसके बाद में एलसीएम लेंगे। जैसे ही एलसीएम लिया तो cos का मल्टीप्लाई 1 के साथ और cos पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन cos x माइनस sin x, ये आपका dx। बेटा ध्यान रखना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है कि मैंने आपको बताया कि जो नीचे है डिनोमिनेटर में है उसके जैसा आपको बनाना है। लेकिन अगर आपने इसको नीचे जैसा बना दिया तो माइनस का साइन प्लस का साइन करेंगे, जैसे cos बचा है उसी तरह से आपका साइन रह जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जब भी आपके सामने आए तो मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या है, ऐसा लिखते ही तो ये तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन का साइन 2 cos x dx अपॉन cos x माइनस का sin x। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि जो डिनोमिनेटर में है इसके जैसा हम बना सकते हैं, और इसके जैसा कैसे बनेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखिए आपने सिंपल सा भी cos कितनी बार है, 2 बार, तो पहले हमने cos लिखा और फिर यहाँ पर मैंने फिर से cos लिख दिया, ठीक है। वन मोर थिंग, आपको ये अच्छी तरह से आता है कि किसी भी नंबर में जितना हम प्लस करते हैं उतना ही अगर हम माइनस कर दें तो इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नीचे देखिए आप cos x माइनस का sin x लिखा हुआ है। मैंने इसमें माइनस का cos किया, सॉरी माइनस का sin x, और यहाँ पर प्लस का sin x, ठीक है। dx ऑलरेडी ले। अब आप देख सकते हैं एक पार्ट तो आपका ये हो गया और दूसरा पार्ट आपका ये हो गया। पार्ट कितने हुए, 2। अब जब 2 पार्ट आपके पास हैं तो मैंने क्या किया, 1/2 इन दोनों पार्ट्स को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। एक हो गया आपका cos x माइनस का sin x अपॉन cos x माइनस का sin x। इंटीग्रेशन का साइन लगाना नहीं भूलेंगे आप, dx लिख दिया प्लस फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाया आपने, ये हो गया cos x प्लस का sin x अपॉन cos x माइनस sin x, और क्या लिखेंगे, dx, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये जो 1/2 है आपका एक साथ है, यहाँ से 1/2 आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल कितना, इंटीग्रेशन का साइन ओनली dx, ठीक है, प्लस फिर आप बेटा देखो, फिर मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया। यहाँ आप देख सकते हैं cos x माइनस का sin x है, और आपको ये भी मालूम है कि अगर इसको, इस वाले टर्म को आपने t मान लिया तो ऊपर वाला टर्म आपको मिल जाएगा। लेकिन पहले आप ऐसे लिखो, एज इट इज़ लिख दीजिए, cos x प्लस sin x अपॉन में कितना, cos x माइनस sin x dx, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसको आपने लिया I1 प्लस इसको ले लिया आपने I2।
इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले I1 को लिया, I1 इज इक्वल टू क्या है आपका इंटीग्रेशन dx, और आप अच्छी तरह से जानते हैं इसको लिखेंगे आप x प्लस C1। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपने I2 को लिया, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x प्लस का sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। अब देखिए, अगर नीचे वाले टर्म को मैंने लेट किया, लेट cos x माइनस का sin x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो cos का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, माइनस का sin x, माइनस और sin का क्या होगा, ओनली cos x, इसे लिखेंगे dx इज इक्वल टू dt। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेते ये हो जाएगा आपका sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस का dt। कहने का मतलब है कि ये जो टर्म लिखा हुआ है cos x प्लस sin x dx, इसकी जगह में माइनस का dt लिख सकता हूँ, और माइनस का dt लिखेंगे बेटा तो ये I2 इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन t, ओके। और ये कितना हुआ, माइनस तो पहले लिया, ये हो गया आपका log t प्लस C2। इज इट क्लियर। तो अब देखिए, जब हमने I2 की वैल्यू फाइंड कर ली, I1 की वैल्यू फाइंड कर ली, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और इसके बाहर देखेंगे आप 1/2 ऑलरेडी पहले से हैं, तो इसको ऐसे भी लिख देंगे, 1/2 को मैंने पहले ले लिया। I1 की वैल्यू क्या है, x प्लस C1, और इसकी वैल्यू माइनस log t प्लस C2, ओके। फिर क्या करेंगे, 1/2 ऑलरेडी हमारा बाहर है, यहाँ से x माइनस log t प्लस C1 प्लस C2 लिया। यहाँ पर C1 प्लस C2 को C1 प्लस C2 इज इक्वल टू कैपिटल C लिख सकते हैं, ठीक है, और t की वैल्यू को पुट कर देंगे तो बहुत ही इजी वे में ये आंसर आपका आ गया, 1/2 ब्रैकेट क्लोज x माइनस log कितना है आपका cos x माइनस sin x ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ओके। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर है, और क्वेश्चन 10 आपका सॉल्व हो गया। और ये ध्यान रखो, जो क्वेश्चन आपका 10 है एज इट इज़, आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट मीन्स इसका जो सेकंड पार्ट है एज इट इज़ है, कुछ भी चेंज नहीं है उस क्वेश्चन में, ओके बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले आप सॉल्व कर चुके हो, और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको ज़रा ध्यान से देखें आप। अब देखो, इस तरह के जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है, क्या दिक्कत आएगी, कैसे करना है। तो उस क्वेश्चन में केवल अंडर रूट नहीं था, इसमें अंडर रूट है, तो मैं आपको हिंट दूंगा और इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ध्यान रखें आप। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने लेट 10x इज इक्वल टू t लिया, ठीक है, तो ये कितना हुआ, डिफरेंशिएट करते ही sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt आ गया, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ऊपर देख रहे हैं आप कि sec की पावर 4x है, इसे आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट 10x। अब आप ध्यान से देखो कि sec स्क्वायर x dx, ये जो टर्म है, इस टर्म की जगह तो आपका dt आ गया, ठीक है। अब बचा sec स्क्वायर x, अब इस sec स्क्वायर x की जगह क्या करेंगे, आपको वैल्यू 10 की, तो 10 के फॉर्म में इसको चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट 10x,
ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे हम, और जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से ये हो गया आपका 1 प्लस टी, ये डी टी अपॉन अंडर रूट टी। ओके, अब देखो इसे अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी प्लस टी अपॉन अंडर रूट टी ब्रैकेट क्लोज डी टी इंटीग्रेशन का साइन। और आप जानते हो कि अगर इसे और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर -1 अपॉन 2 प्लस इसे कट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा टी की पावर 1 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज डी टी इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये माइनस का 1 अपॉन 2 है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर -1 अपॉन 2 प्लस का 1, कितना बचेगा 1/2, सेम एज ए टी की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 3/2 प्लस सी। ओके, और क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 पर जाएगा टी की पावर 1 अपॉन 2 प्लस ये 2 अपॉन 3 टी की पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी। अब टी की जगह हमें क्या करना है, टी की वैल्यू को पुट करना है। टी की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है 10, तो 2 10x या तो पावर 1 अपॉन 2 या स्क्वायर रूट लगा दीजिए प्लस 2 अपॉन 3 ये हो जाएगा आपका 10x पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी। इट इज़ योर आंसर। तो ये आपका 11th का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब 11th का हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखें। यहाँ देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 10x अपॉन 1 + 10x दिया है। ठीक है, अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको अभी बताया था कि जो 10 है उस 10 की जगह बेटा क्या करेंगे, हम उसे साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस। देखें तो ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ब्रैकेट ना लगा के इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए dx। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो नीचे cos से cos कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका cos x माइनस का sin x अपॉन में कितना cos x प्लस का sin x इंटीग्रेशन और dx। इट इज़ वेरी इजी। जैसे ही आप इसको मानेंगे ऊपर वाला आ जाएगा, तो लेट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू आपने टी लिया, कॉस का क्या होगा माइनस का साइन एक्स, इसका साइन का कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इक्वल टू डी टी। आप देख सकते हैं ये जो टर्म है ये सेम है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे डी टी। तो ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी, इंटीग्रेशन का साइन। नाउ इट इज़ लॉग टी प्लस सी। वैल्यू ऑफ टी कितनी है, लॉग टी की वैल्यू को रखेंगे तो ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। ये जो है क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है और इसे मैंने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। क्या है क्वेश्चन 12, इसमें बेटा साइन एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन में साइन x माइनस अल्फ़ा दिया है। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने हो गई है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए x माइनस अल्फ़ा है और इस x माइनस अल्फ़ा को आप t मान लीजिए। t मानेंगे तो आप फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं। तो आपने लेट x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट किया तो dx इज इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, तो dx की जगह तो आप dt लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्या होगा, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड की, ये हो गया t प्लस अल्फ़ा। क्या हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं, यस। तो आपने
आई इज इक्वल टू साइन, यहाँ पर लिखेंगे टी प्लस एल्फ़ा यहाँ पर डी टी अपॉन साइन टी। ठीक है, अब देखें आप साइन टी प्लस 2α अपॉन साइन टी इंटीग्रेशन का साइन हो गए dt। अब इतना करने के बाद फिर हम क्या देखेंगे कि बेटा साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, किसकी? साइन a प्लस बी। और अगर साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज़ है तो आप इसको यूज़ कर दीजिए। क्या लिखेंगे? साइन टी कॉस 2α प्लस कॉस टी साइन 2α अपॉन साइन टी। आपको ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी अगर याद है तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। तो अब देख सकते हो कि इसे अलग अलग लिखेंगे, साइन टी कॉस 2α अपॉन साइन टी प्लस यहाँ देखेंगे कॉस टी साइन 2α अपॉन साइन टी। इंटीग्रेशन का साइन लगा दें आप दोनों पे, और यहाँ dt है तो बेटा हम dt लिखेंगे। इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, कितना बचा? cos 2α, और अल्फ़ा है इसका मतलब ये हमारा कांस्टेंट है, इसको मैंने क्या किया? cos 2α इंटीग्रेशन dt। फिर इसके बाद में हमने साइन 2α को बाहर लिया, यहाँ पे cos t अपॉन साइन टी को हम क्या लिखेंगे? cot t। ठीक है, इतना लिख दिया। इसके बाद में cot t और ये dt। अब ध्यान से देखो, अब हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि cot t या मीन्स cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे ये कितना है, यहाँ पर cos 2α, यहाँ पर 1 है तो 1 का कितना हुआ? t प्लस साइन 2α कांस्टेंट है, यहाँ पे cot है तो cot को हम क्या लिखेंगे? log साइन x होता है, t है तो t लिख देंगे प्लस c। ओके, अब t की जगह t की वैल्यू को पुट करना है तो ये हो गया cos 2α। t की वैल्यू क्या है बेटा? t की वैल्यू x माइनस, तो x माइनस अल्फ़ा प्लस साइन 2α लॉग साइन x माइनस अल्फ़ा प्लस c। और इसको लिख सकते हैं हम x माइनस अल्फ़ा कॉस 2α प्लस यहाँ से देखेंगे आप साइन 2α लॉग ब्रैकेट साइन, फिर यहाँ से x माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है अगर मुझे फॉर्मूला cot x का cot t का नहीं मालूम होता तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, लास्ट में मैं ज़रूर अटक जाता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों आपको फॉर्मूले ज़रूर याद करने हैं, प्लीज़ ये इस बात का ध्यान रखें आप सभी बच्चे। इसका सेकंड पार्ट मैं सॉल्व करके आपको नहीं बताऊंगा, एज इट इज़ है, कोई भी चेंज नहीं करना है उसमें। x माइनस अल्फ़ा को आप t मान लेंगे और फिर जो ऊपर x लिखा हुआ है उस x की जगह x माइनस अल्फ़ा से वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू निकलेगी x इज इक्वल टू टी प्लस अल्फ़ा, और x की जगह वैल्यू को पुट कर दो। x वो साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देना। सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंट नहीं है और आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने जो वीडियो था उस वीडियो में समझा दिया था, और ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, कुछ भी चेंज नहीं है।
कहने का मतलब है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आपको क्या करना है कि जो टर्म नीचे लिखे हुए हैं उनसे ऊपर वाला टर्म हमें कैसे बनाना है। जैसे देखो आप यहाँ पर x प्लस पाई बाई 6 और x माइनस पाई बाई 6, अगर हम पाई बाई 6 से पाई बाई 6 को कैंसिल करेंगे तो केवल आपका 2x बचेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2x की जगह इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। यही मैंने उस क्वेश्चन में बताया था जो इसका 13 का फर्स्ट पार्ट है। तो देखो बेटा, I इज इक्वल टू साइन 2x की जगह मुझे किसकी जगह लिखना है, 2x की जगह साइन, एक ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे x पाई बाई 6, फिर यहाँ प्लस का साइन होगा, फिर हो गया x प्लस पाई बाई 6, ब्रैकेट क्लोज, नीचे क्या है साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6। अब बेटा ध्यान से देखो आप कि अगर इसको मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो साइन a प्लस b की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ओके, तो अभी अभी मैंने बताई थी कि आइडेंटिटी होती क्या है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना लिखना है आपको, साइन x माइनस पाई बाई 6, एक बार साइन दूसरी बार कॉस लिखना है x प्लस पाई बाई 6, साइन a कॉस b प्लस कॉस a मीन्स कॉस x माइनस पाई बाई 6 और साइन यहाँ पे लिखेंगे x प्लस पाई बाई 6। अब आप देख सकते हैं ये जो टर्म है एक साथ लिख दें या फिर इसे ब्रेक कर दें, इसको अलग अलग लिखेंगे। ये हो जाएगा साइन x माइनस पाई बाई 6 और साइन x प्लस पाई बाई 6। ठीक है, इसी तरह से इसके नीचे भी इसको लिखेंगे साइन x माइनस पाई बाई 6 और x प्लस पाई बाई 6। अब बेटा इंटीग्रेशन का साइन लगाएं आप सभी, इसके बाद यहाँ पर dx लिखें, यहाँ पर भी dx लिखें। अब आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल क्या है, ये टर्म कैंसिल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखें क्या कैंसिल हो रहा है, ओ नेक्स्ट वाले में साइन प्लस वाला कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे कॉस अपॉन साइन, क्या कॉस अपॉन साइन, ये कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपको मालूम है, इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये हो गया कॉट x प्लस पाई बाई 6, यहाँ पे dx प्लस, इसमें देखें ये भी आपका कॉट बनेगा, तो ये हो गया कॉट x माइनस पाई बाई 6 dx। और अभी कुछ देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों क्या लिखेंगे, कॉट को लॉग साइन x की जगह ये वाला टर्म है तो लॉग साइन x प्लस पाई बाई 6, ओके, प्लस इसको भी लॉग, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें एक, लॉग साइन x माइनस पाई बाई 6 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। मतलब कहने का है कि जो 13 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं है, ये क्वेश्चन सेम वही है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा 15 का सेकंड क्वेश्चन है। 15 का फर्स्ट पार्ट मैंने नहीं किया क्योंकि वो इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। सेकंड भी इजी है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल, मतलब इसमें फॉर्मूला कैसे लगाना है, क्या यूज़ करना है, ये देखो। जैसे यहाँ पे देखेंगे साइन 2x प्लस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा, अगर यहाँ पर a प्लस बी की आइडेंटिटी आपने यूज़ कर दी तो ये क्वेश्चन फिर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपका कांस्टेंट दिया गया है। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने साइन a प्लस साइन b या साइन c प्लस साइन d की आइडेंटिटी को लगा दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप साइन a प्लस साइन b की जो आइडेंटिटी है वो 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और कॉस
a माइनस बी अपॉन टू। कहने का मतलब है कि 2 साइन ए प्लस बी अपॉन टू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू इसकी जगह यूज़ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है साइन 2x प्लस एल्फ़ा और प्लस साइन एल्फ़ा। कैसे करेंगे? 2 साइन 2x प्लस एल्फ़ा अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका कॉस 2x प्लस एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा अपॉन 2। देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हो गया। ये कितना बचेगा? 2 साइन 2 से कैंसिल हो गया तो x प्लस एल्फ़ा और यहाँ पर कॉस ओनली x। कहने का मतलब है 2 साइन x प्लस एल्फ़ा और कॉस x बचेगा। हम डायरेक्ट इसकी जगह इस वैल्यू को ही पुट करेंगे। ठीक है बेटा, इस वैल्यू को जब मैंने पुट किया तो आपने देखा कि i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन sec x अपॉन इंटीग्रेशन वो अंडर रूट, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी 2 साइन x प्लस एल्फ़ा और ये हो गया cos x। ठीक है, ये जो 2 है 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे। जैसे ये बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। ओके, sec x dx अपॉन इंटीग्रेशन ये हो गया आपका साइन x प्लस एल्फ़ा और cos x। अब देखिए यहाँ पर साइन a प्लस v की आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे ही हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यूज़ करना क्यों है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं a प्लस बी के फॉर्म में दिया गया, ऊपर सेक है, अदरवाइज इसको मैं t मान सकता था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सेक को हटाने के लिए किसी भी तरह से 10 लाना है। तो यहाँ देखें आप, अंडर रूट फॉर्मूला लगाया आपने साइन x cos एल्फ़ा प्लस cos x साइन एल्फ़ा, यहाँ पर इनटू में आपका cos x लिखा है। इस cos x का मल्टीप्लाई और cos से मैंने किया डिवाइड। रीज़न अभी बता दिया, 10 बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? 10। अब हमने cos का मल्टीप्लाई cos से डिवाइड, ये हो गया cos स्क्वायर। स्क्वायर रूट से जैसे ही बाहर निकलेगा कितना बचेगा? ओनली cos, और cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec। मैं स्टेप से लिखता हूँ एक बार। ये हो गया 1 अपॉन 2 इंटू इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन, ये हो गया cos स्क्वायर को ओनली cos x, ऊपर आपका sec x। यहाँ पर देखें कि देखो साइन अपॉन cos कितना हुआ? 10x cos एल्फ़ा। इसके नीचे cos से cos कैंसिल हो गया तो बचेगा केवल साइन एल्फ़ा। ठीक है, cos ऊपर जाएगा तो बेटा हो गया sec, और sec इंटू sec कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर। तो 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx अपॉन, इस टोटल टर्म को आप t मानेंगे। क्या मानेंगे? t अंडर रूट, ये हो गया आपका 10x cos x प्लस साइन x। इसको हमें t मानना पड़ेगा, और इसको अगर t मानेंगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? देखो अब, लेट 10x cos एल्फ़ा और साइन एल्फ़ा इक्वल टू आपने t माना। ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। ये आपका कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा 10 का sec स्क्वायर हुआ तो ये हो गया sec स्क्वायर x cos एल्फ़ा dx इक्वल टू dt। तो ऊपर देख सकते हैं sec स्क्वायर x dx, cos एल्फ़ा है अपॉन में पहुंच जाएगा तो ये रह जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt अपॉन cos एल्फ़ा। ठीक है, हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2,
1/cos अल्फा बार लिया, इंटीग्रेशन का साइन dt/√t। ओके, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1/√2 cos अल्फा इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा t⁻⁻1/2 + 1/1/2। ठीक है, 2 ऊपर पहुँचेगा तो ये हो जाएगा आपका 2/√2 cos अल्फा इंटू √t + c। इससे इसको कट किया तो √2 आ गया, और इस तरह से ये हो जाएगा √2/cos अल्फा √t की वैल्यू क्या है, t आपने लिया था बेटा 10x cos अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस c। ठीक है, यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपका ये हो गया √10x cos अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस c। ऐसे लिख दो या cos को उठा के इसके नीचे लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जो है एक्सरसाइज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो लगभग मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर लेंगे, आप बता देना, मैं इसको सॉल्व करके डाल दूँगा। तो बेटा आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं वो आपको सही ढंग से समझ में आएंगे, और अगर समझ में नहीं आते हैं तो एक बार आप देखो कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हुआ है, कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। ठीक है, ये नहीं कि समझ में नहीं आया तो इसको छोड़ दिया, बंद करके रख दिया, बार बार समझने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, और इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।